हेलो एवरीवन, आज हम मलेरियल प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मेन में हो रही थी। आज हम डिस्कस करेंगे जो फीमेल में जो फीमेल मॉस्किटो एनाफेल्स है उसमें जो रिप्रोडक्शन होगी उसमें। पहले मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो मेन है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फीमेल की गट है। फीमेल की गट में जितना भी प्रोसीजर होगा इस प्रोसीजर को हम सेक्सुअल साइकिल कहेंगे। मॉस्किटो की सेक्सुअल साइकिल कहेंगे हम पैरासाइट की। तो सेक्सुअल साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट में क्या होता है और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? इस साइकिल को हम कहते हैं स्पोरोगनी या हम इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल साइकिल जो कि फीमेल मॉस्किटो में होती है। तो इट हैज़ 3 स्टेजेस। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं जिसमें ये साइकिल कंप्लीट होती है? फर्स्ट है गेमिटोगनी, गेमीट्स का बनना। सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन जिसमें कि गेमीट्स आपस में मिलते हैं और उसके नतीजे में जाइगोट बनता है। और उसके बाद है स्पोरोगनी यानी कि स्पोरोजाइट्स का बनना और दोबारा हेल्थी पर्सन में जाके इसका ट्रांसफ़र होना। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज गेमिटोगनी के बारे में। गेमिटोगनी में क्या होता है? when female mosquito bites an infected person, gametocytes are taken up along with the blood in her stomach। अगर इस पिक्चर में, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि ये जो है मेन है, इन्फेक्टेड मेन का हिस्सा है, ये ब्लड स्ट्रीम है। यहाँ पे जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा तो इन जो ब्लड के साथ है, ये देख रहे हैं आप कि ये गेमिटोसाइट है और ये माइक्रोगेमिटोसाइट है। तो मैक्रोगेमिटोसाइट और माइक्रोगेमिटोसाइट पिकअप हो जाएंगे किसमें? इस जो फीमेल मॉस्किटो है इसकी गट में या इसके स्टोमक में आ जाएंगे। ये यहाँ पे गेमिटोसाइट आ गया है और यहाँ पे माइक्रोगेमिटोसाइट आ गया है। गेमिटोसाइट्स जो हैं आगे गेमिट्स बनाएंगे। माइक्रो में से मेल गेमिट बनेगा और मैक्रो में से फीमेल गेमिट बनेगा। नेक्स्ट, फीमेल गेमिटोसाइट बिकम मैक्रोगेमिट्स। फीमेल गेमिटोसाइट से क्या बन जाएगा? मैक्रोगेमिट्स बन जाएगा। इस मैक्रोगेमिट्स को आप देखेंगे जो कि फीमेल गेमिट है। फीमेल गेमिट्स में एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कोन ऑफ रिसेप्टर कहते हैं। यहाँ से जो स्पर्म है उसकी एंट्री होगी, ये स्पर्म की एंट्री का गेट है। यहाँ से स्पर्म को ये रिसीव करेंगे। अब देखें आगे क्या होगा। जो मेल गेमिटोसाइट है यानी कि जो माइक्रो वाला है जिसको कि मेल गेमिटोसाइट कह रहे हैं, मेल गेमिटोसाइट्स फॉर्म 6 to 8 स्पर्म लाइक माइक्रोगेमिट्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सफ्लैजिलेशन। इसमें जो एक्सफ्लैजिलेशन का प्रोसेस होगा और एक्सफ्लैजिलेशन के प्रोसेस के नतीजे में 6 to 8 स्पर्म लाइक जो है गेमिट्स बनेंगे। ये देख रहे हैं स्पर्म लाइक गेमिट्स ये बन गए। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है सिनगेमी के बारे में देखेंगे कि सिनगेमी में किस तरीके से ये गेमिट्स मिलेंगे। गेमिटोगनी के बाद जो फेज़ होगा वो है सिनगेमी या इसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि 2 गेमिट्स ऑफ द अपोजिट सेक्सेस फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब यहाँ पे देखें कि जब फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया था किसी इन्फेक्टेड पर्सन को तो ब्लड के साथ, जब ब्लड सक किया था तो ब्लड के साथ मैक्रोगेमिटोसाइट्स और माइक्रोगेमिटोसाइट्स भी इसकी गट में आ गए थे। ये स्टोमक है फीमेल एनाफिलस का और इनसे गेमिट्स बन गए। एक तरफ फीमेल गेमिट बना है और एक तरफ मेल गेमिट्स बना है स्पर्म लाइक। तो ये जो मेल गेमिट्स है जिसको माइक्रो गेमिट्स कह रहे हैं, इसकी मेल गेमिट्स की और जो फीमेल गेमिट है ये दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे। ये मेल गेमिट है और ये फीमेल गेमिट है। तो ये जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो इसके नतीजे में बनेगा जाइगोट। ठीक है, इसके नतीजे में जाइगोट बन गया। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। अब आगे क्या होगा कि यही जाइगोट बिकम मोटाइल
मोटाइल हो जाएगा एंड वॉर्म लाइक। अब इसको कहेंगे ऊकाइनेट। अब देखें कि जो ये जाइगोट बना है, यहाँ पे ये जो जाइगोट बना, फॉर एग्जांपल ये जाइगोट बना था, तो जाइगोट अब मोटाइल हो गया है और वर्म लाइक हो गया है, तो अब इसको कहेंगे ऊकाइनेट। ये ऊकाइनेट हो गया जो कि वर्म लाइक इन स्ट्रक्चर है। ये जो ऊकाइनेट है जो कि वर्म लाइक इन स्ट्रक्चर है, इट पेनिट्रेट्स द स्टोमिक वॉल जस्ट अंडर द मिड गट। ये क्या करेगा कि ये पेनिट्रेट करेगा, ये स्टोमिक वॉल है, दिस वन इज अ स्टोमिक वॉल। स्टोमिक वॉल को ये देखें पेनिट्रेट करेगा और मिड गट के नीचे चला जाएगा। अब क्या होगा आगे, जब ये पेनिट्रेट करके मिड गट के अंदर चला जाएगा, क्या होगा, इट बिकम राउंडेड एंड इनवाइट्स टू फॉर्म ऊस। तो एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहेंगे ऊसिस्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, ऊसिस्ट। तो यहाँ पे ऊसिस्ट बन जाएगा। ऊसिस्ट के आगे क्या होगा, ये जो ऊसिस्ट है जिसमें कि एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस मौजूद है, ये अब टूटेगा और इसमें से स्पोरोजाइट्स दोबारा इन्फेक्टियस स्टेज बनेगा। तो जो थर्ड फेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको कहते हैं स्पोरोगनी। स्पोरोगनी में क्या होगा कि इन 6 to 7 डेज इस सिस्ट के बनने के बाद 6 से 7 दिन के बाद द न्यूक्लियस ऑफ oocyst डिवाइड्स टू फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ सिलेंडर्स स्पोरोजॉइड्स। ये देखें कि ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा, हज़ारों जो है न्यूक्लियस बनेंगे और बाद में ये बनाएंगे स्पोरोजाइट्स। हज़ारों की तादाद में ये स्पोरोजाइट्स बनाएंगे। स्पोरोजाइट्स बनने के बाद क्या होगा, द सिस्ट बर्स्ट होगा एंड स्पोरोजाइट्स आर रिलीज इनटू हेमोसिल। हेमोसिल केविटी है इनकी, ठीक है, स्पेस है, from where they migrate towards the salivary glands to infect the next person। अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि ये बहुत सारे सिलेंडर शेप ये इसमें डिवीजन हो रही है और बहुत सारे सिलेंडर शेप जो है बनेंगे, स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे। और स्पोरोजॉइट्स बहुत सारे जब बनेंगे तो ये स्पोरोजॉइट्स क्या होंगे, दोबारा ये लिबरेट होंगे और ये दोबारा इन्फेक्ट करेंगे किसी हेल्दी पर्सन को। तो आपने देखा कि ये स्पोरोजॉइट्स कैसे बने हैं। सबसे पहले मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स बने, इसको जो है गेमिटोगनी कहा गया। गेमिटोगनी के बाद ये दोनों गेमिट्स आपस में मिले, इसको कहा गया सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बना, जाइगोट वर्म लाइक स्ट्रक्चर हुआ तो इसको ऊकाइनेट कहा। ऊकाइनेट पेनिट्रेट कर गया स्टोमिक की वाल तो सिस्ट बना, सिस्ट में से न्यूक्लियस डिवाइड होकर स्पोरोजॉइट्स बने। दोबारा स्पोरोजॉइट्स जब अटैक करेंगे किसी हेल्दी पर्सन को तो दोबारा लिवर में जाएंगे, लिवर से आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी से दोबारा जो है क्या बनेगा माइक्रोगेमिटोसाइट्स और मैक्रोगेमिटोसाइट्स। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। मलेरिया की लाइफ साइकिल में कुछ स्पॉट्स जो कि आरबीसी के अंदर नज़र आते हैं, जिनको माइक्रोस्कोप में देखते हुए भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मलेरियल पैरासाइट मौजूद है। आरबीसी को हम यहाँ से इस वेसल से निकाल के इन्फेक्टेड आरबीसी को यहाँ पे रखते हैं। ये इन्फेक्टेड आरबीसी है, आरबीसी है और इसके अंदर ये शीज़ोन्ड है। अब देखें इस आरबीसी के अंदर कुछ डॉट्स नज़र आते हैं। एक ऐसे डॉट्स होते हैं जो येलो ऑरेंज कलर के डॉट्स होते हैं। इन डॉट्स को कहते हैं शफनर्स डॉट्स। येलो ऑरेंज कलर्ड डॉट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्फेक्टेड आरबीसी। जो इन्फेक्टेड आरबीसी है इसके साइटोप्लाज्म में ये डॉट्स नज़र आते हैं, इनको शफनर्स डॉट्स कहते हैं। हेमोजोन, इसमें और भी एक स्पॉट्स होते हैं जो कि मलेरियल पिगमेंट्स हैं, मलेरिया के पिगमेंट्स हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम द हीम पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसी। जो इन्फेक्टेड आरबीसी है उसका जो हीम पार्ट है, हेमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, उससे कुछ और पिगमेंट्स जो है अराइज होते हैं जिनको हेमोजोइन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।